पैसों को कैसे ज़्यादा कमाया जाए और कैसे उन्हें ठीक से मेंटेन किया जाए, यह हमें हमारे घर पर या स्कूल कॉलेज में कभी सिखाया नहीं जाता। इसलिए हम पैसों के मामले में अपने पॉइंट ऑफ व्यू और मेंटालिटी को बहुत ही सीमित बनाकर रख देते हैं। पैसों पर इम्पैक्ट करने वाले पर्पस को समझने के लिए आपको अपने आप को ऐसे लोगों के साथ बनाए रखना पड़ेगा जो पैसे पैदा करने के नए और बदलते तरीकों को समझते हैं। लेकिन पैसों के मामले में आपकी घरेलू सोच आपको उन लोगों के साथ बनाए रखने में काफ़ी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से पैसों के प्रति जो भी खराब थॉट्स हैं, जैसे कि पैसा इंसान को इगोइस्टिक बना देता है, पैसा ढेर सारे टेंशन इकट्ठा कर देता है, या फिर जिनके पास पैसा है वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाता, वगैरह वगैरह, इन सभी को उखाड़ फेंकना होगा। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। अपने आसपास के उन 10 लोगों की लिस्ट तैयार करें जिन्हें आप पैसों के मामले में काफ़ी बेहतर और अच्छा इंसान मानते हैं। फिर इन लोगों के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें ताकि वो आपके मेंटर्स बन सकें। इसके लिए आपको बदले में कुछ भी हासिल करने से पहले उन्हें एक बड़ी वैल्यू देनी होगी। उनसे कांटेक्ट करने से पहले उन 3 चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जो आपको लगे कि आप अपनी ताकत के साथ उनसे कंट्रीब्यूट या अलाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर ये 10 लोग आपको इग्नोर करें या आपसे जुड़ना ना चाहें तो ज़्यादा टेंशन ना लें। सिर्फ उन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स, टाइम मैनेजमेंट, हैबिट्स एंड रूटीन्स और पैसों के प्रति इनकी मेंटालिटी, इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर करीब से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। अगर आप रिच और गरीब लोगों के बीच के डिफरेंस को देखें तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि गरीब लोग फाइनेंशियली सिक्योरिटी के पर्पज से ठोस एजुकेशन हासिल करके कड़ी मेहनत और अच्छी सैलरी वाली जॉब पाने की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं। एज अ रिजल्ट वो अपने आप को ऐसी दौड़ में शामिल करके खुद को बर्बाद कर रहे हैं जिनसे उन्हें आगे जाकर कोई प्रोग्रेस नहीं मिल पाता। लेकिन अगर रिच लोगों की बात करें तो ये लोग ज़्यादा प्रॉपर्टीज हासिल करने और जितना हो सके उतना अपने आसपास के एक्सपर्ट्स को ऑब्जर्व कर अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने पर फोकस करते हैं। एज अ रिजल्ट वो अपने अकॉर्डिंग पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज के साथ अवेयर होकर इतना अमीर बन सकते हैं कि शायद वो टॉप लेवल के अमीर लोगों में भी शामिल हो सकें। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कि आप सिर्फ अपनी पैसिव इनकम पर डिपेंड ना रहें, यानी हर दिन बिना पैसों की चिंता किए अपना टाइम कोई प्रोग्रेसिव काम करने के लिए लगा पाएं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही से मैनेज करने के लिए हमेशा अपने पास बदलते टाइम के हिसाब से हर वक्त करेक्ट फाइनेंशियल नॉलेज रखना चाहते हैं तो आपको अपने पैसों के अराउंड एक सिस्टम क्रिएट करना होगा और उसमें से जिस किसी भी चीज़ की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो कितनी इनकम पैदा करती है या कितना उलट फेर कर सकती है और सबसे बढ़कर वो मार्केट में कितनी एक्टिव और डिमांडिंग है, इन सब पॉइंट्स को खास रूप से ध्यान में रखना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन चीज़ों को प्रीफर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, जैसे कि कंपनीज के शेयर्स, बिजनेस बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको रॉयल्टी दे सके। लेकिन इन सबसे पहले तो आपको इतना काम ज़रूर करना होगा कि आप एक ऐसी कैपिटल जल्द से जल्द क्रिएट कर सकें जो इन्वेस्ट करने लायक हो। अगर मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो ये लोग ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जो अपनी जेब से पैसे निकालती है लेकिन रिटर्न नहीं दे सकती और हर महीने मेंटेनेंस खाती रहती हैं। और एक खास बात यह है कि अगर किसी चीज़ को खरीदने के लिए पूरे पैसे ना हो फिर भी ईएमआई पर खरीदते हैं, जिनसे वो अपनी बरकरार चल रही इनकम को भी बचा नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक घर खरीदते हैं और इसे किराए पर देते हैं तो इनसे उनको पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी पैसा बढ़ता नहीं क्योंकि हर महीने उनका मॉर्गेज या कार का ईएमआई, फिजूल के एक्सपेंसेस या मेंटेनेंस जैसी चीज़ों को चुकाना उनके घर के रेंट की और उनकी रेगुलर इनकम की भी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिजल्ट दिन प्रतिदिन उनकी इनकम घटने लगती है। इस एग्जाम्पल से हमारा यह मतलब नहीं है कि आप अपनी मौज शौक करना छोड़ दें या अपनी पसंदीदा चीज़ों को ना खरीदें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने लिए जो भी चीज़ें बचाएं उनमें मेंटेनेंस और दूसरे खर्चे आपकी टोटल इनकम से 50% या इनसे कम होने चाहिए और हो सके उतना आप चीज़ों को ईएमआई पर लेने की आदत ना बनाएं। इनके बजाय आप उन चीज़ों को तब खरीदने का फैसला करें जब आप थोड़े फाइनेंशियली फिट हो जाएं। अगर आप फाइनेंशियली फिट होना चाहते हैं तो उनके लिए आपको अपने आप को इन चीज़ों को लेकर माहिर बनाना होगा, जैसे कि सबसे पहले आप कहीं से बेसिक और माइक्रो अकाउंटिंग की ट्रेनिंग लें
ये आपको अपने पैसों का सही हिसाब और इनसे और कितनी आगे उपज हो सकती है उनका अंदाज़ा लगाने में काफ़ी हेल्प करेगा। बात करें इन्वेस्टमेंट एरिया की, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आप खुद में करें। मतलब अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेडेड रखने के लिए अपनी इनकम का 10% उन चीज़ें या बुक्स को खरीदने में लगाएं जो आपको हर पल कुछ नया सिखा सकें, जो हर वक्त देश और दुनिया में हो रहे बदलाव के साथ आपको बरकरार रख सकें। अपने डेली एक्सपेंस को सिर्फ अपनी इनकम से आधा या फिर हो सके तो सिर्फ 30% ही बरकरार रखें और बाकी के पैसे को सेव करें। और जब ये सेविंग एक खास अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो उनसे ऐसे एसेट्स खरीदें जो आपकी इनकम को बढ़ा सकें या थोड़े टाइम के बाद आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकें। जब जब आप टाइम रहते अपनी ठोस सेविंग बनाएं, तब तब यही चीज़ बार बार करते रहें। इस तरह से अपने आप को बरकरार रखने से टाइम टू टाइम आपके पैसों में बढ़ोतरी अपने आप होने लगेगी, जिनसे आप अपनी वेल्थ के ऐसे स्टेज पर आ जाओगे जो आपको एक आम इंसान से एक वैल्यूएबल इंसान बना देगी। एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली फिट एंड फ्री है, एक ऐसा इंसान जो हर तरह से सक्सेस है, एक ऐसा इंसान जो बेहद ही रिच बन चुका है। अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं अपने आप को रिच और सक्सेस बनाने के बारे में, तो ये बुक रिच डैड पुअर डैड व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट द मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है अमेरिकन बिजनेसमैन, राइटर एंड ऑथर रॉबर्ट टी कियोस्की ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। Most people fail to realize that in life, it's not how much money you make, it's how much money you keep. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।